तो बच्चों हम लोगों का टॉपिक चल रहा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हम लोगों ने सीख लिया था कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डिजिट्स एंड हाउ टू डन द स्क्वायर्स ऑफ डिजिट्स। ठीक है, और हमने समझ लिया था कि कैसे हमको पता चलता है कि किसी वैल्यू का या किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इवन होगा या ऑड होगा। ठीक है, आज हमारा इसका लेक्चर 3 है, और लेक्चर 3 में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 फ्रॉम पियर्सन। ठीक है, हाँ एक मिनट बस, इसको एक बार क्लोज करना पड़ेगा। ठीक, तो एक्सरसाइज 3.2 हम करने जा रहे हैं। उससे पहले आपके कुछ डाउट्स थे, वो डाउट हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे कुछ बच्चों ने बोला कि सर आज हमको बता दीजिए कि पॉइंट वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और एक तो ये डाउट है, और बेटा किसी और का कोई डाउट या कोई भी प्रॉब्लम कि सर ये कैसे होता है। हेलो, किसी का कोई और डाउट? सर मुझे डाउट है हाँ बेटा बोलो। 3.1 में। ओके 3.1 में, ठीक है 3.1 का डाउट ले लेंगे। ओके सर 3.1 में जो एक्सरसाइज नंबर है सर 3 वाली है, तीसरी वाली से इसका क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है 3.1 को ले लेंगे, और कोई डाउट? सर और सर ये जो फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, और सर ये लास्ट वाला एच वाला क्वेश्चन, हम्म, 5 माइनस, अरे सर बीच में होल माइनस होगा। ठीक है एच वाला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक चलो तो फिलहाल बेटा सबसे पहले हम पॉइंट वाला स्क्वायर समझ लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे होता है, सॉरी पॉइंट वाला स्क्वायर रूट कैसे होता है। स्क्वायर तो आपको आता ही होगा करना ये। है यहाँ, सर, एकदम अच्छे से आता है, एलसीएम हाँ, निकाल देंगे। नहीं नहीं स्क्वायर में एलसीएम कहाँ निकालते हैं बेटा। आपको मैं पहली चीज़ ये बताना चाहता हूँ, जो भी पॉइंट वाली वैल्यू होती है उनका स्क्वायर रूट जो हम फाइंड करते हैं वो फाइंड करते हैं हम लोग कौन से मेथड से? डिवीज़न मेथड से। ठीक है, तो इसके लिए हम जो मेथड यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर डिवीज़न। स्क्वायर रूट ऑफ 2, सर व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 2 रूट 2? ओके अभी कर लेते हैं, अभी बता दूँगा बेटा। तो फिलहाल हम इसको भी ले लेते हैं, जो आपका प्रॉब्लम है स्क्वायर बताना है 2 रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम लोग स्क्वायर रूट समझते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दो वैल्यू है, तो पहले हमने ये ले ली 56.26। तो अभी हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो बेटा पॉइंट वाली जितनी भी वैल्यूज़ होती है उनका स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो होता है हमारा डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो डिवीज़न मेथड में सबसे पहला काम है हमारा पेयरिंग करना। तो हम पेयर बनाएंगे, जैसे आप देख पा रहे होंगे पेयर बनता है बैक साइड से, मतलब पीछे की साइड से। तो 2 6 का पेयर बन गया, एंड यहाँ पे 5 6 का पेयर। अब हमें यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसकी उसी से मल्टीप्लाई करने पे 56 आ जाए या उससे छोटा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे अगर 5 लूँगा तो मैं 5 से ही इंटू करूँगा, 5 5 जा 25, छोटा है बहुत। मैंने 7 लिया, 7 7 जा 49, अभी भी छोटा रह गया। और मैं ले रहा हूँ 8 8 जा, तो 8 8 जा 64, तो ये तो बड़ा हो गया। तो हम बड़ा नहीं लेंगे, हम लेंगे छोटी वाली वैल्यू को। तो 8 से पहले कौन सा नंबर आता है? 7। तो यहाँ पर हमें लेना है 7 7 जा 49। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 56 में से 49 गया बचा 7, एंड यहाँ से पूरे का पूरा पेयर उतार देते हैं। जो भी पेयर है ना ये पूरा एज इट इज़ यहाँ उतर जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से जो भी पेयर है वो पूरा एज इट इज़ हम नीचे उतार देते हैं, और ये पॉइंट जो है वो लग गया इधर। ठीक, पॉइंट लग गया इधर। ना उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमने कौन से दो नंबर की मल्टीप्लाई करी थी जिससे 49 आया? 7 और 7। तो इन दोनों को हम लोग प्लस करके, इन दोनों को हम लोग ऐड करके नीचे लिख देते हैं। तो 7 + 7 14, मतलब जिस भी नंबर की हम मल्टीप्लाई करेंगे उनको ऐड करके फिर नीचे लिख देंगे ना। इसके साथ हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है यहाँ पर जिसकी मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर से करने पे 7 to 6 आए या उससे छोटा। तो लाइक जैसे यहाँ पे मैं अगर 3 लूँगा तो मैं 3 से ही फिर पूरे की इंटू करूँगा।
तो 3 3 ज़ा 9, 12 1 कैरी 5, छोटा आ गया। मैं यहाँ पे अगर 4 लूँगा तो 4 से ही पूरी की इंटू करूँगा, तो 4 4 या 16 1 कैरी 16 1 7 1 कैरी 4 1 ज़ा 4 एंड 1 5। ठीक है, अभी भी छोटा आ रहा है। अब मैं जैसे यहाँ पर 6 लूँगा तो मैं 6 से इंटू करूँगा, 6 6 या 36, 3 कैरी 6 3 24 3 27, 3 कैरी 6 1 जा 6। ठीक है, और 3 कितना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। कितना आएगा यहाँ पर, एट, है ना। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं बेटा कितनी बार में ये जाएगा। यहाँ पर एक एरर हो गई है थोड़ी छोटी सी, यहाँ पे 5 है। ठीक है, 5 है यहाँ पे बस आप ठीक कर लीजिएगा, इधर 5 है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है 6 बार में, बड़ा आ रहा है तो एक बार 5 बार में भी देख लेते हैं। तो 5 से इंटू करूँगा मैं, 25 का 5 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 एंड 2 22 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 2 7 2 5। तो मतलब यहाँ पर 5 लेने पे ये पूरा कट गया, तो यहाँ पर भी 5 लिखूँगा, इधर भी 5 लिखूँगा और यहाँ लिखूँगा 7 2 5। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो मतलब हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 56.2 ये आ चुका है हमारा 7.5। ये ऊपर की तरफ जो वैल्यू है ये हमारा स्क्वायर रूट कहलाएगी, जो ऊपर क्वोशिएंट है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 56.25 इज 7.5। नाउ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर ए में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो है 153.76। तो सबसे पहला काम है हम लोगों का पेयर बनाना। ठीक है, पेयर बनाते हैं बैक साइड से, ये बना 2 का पेयर, ये भी बन गया पेयर। ठीक है, अभी एक ऐसा नंबर लेना है जिसकी उसी से मल्टीप्लाई करने पे 1 आए या उससे छोटा। तो मैंने यहाँ पे लिया 1 1 ज़ा 1, बट अगर मैं यहाँ पे लूँगा 2 2 ज़ा 4, तो 2 2 ज़ा 4 बड़ा आ रहा है, तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा 1 1 ज़ा 1। तो मैंने यहाँ पे लिया 1 1 ज़ा 1, उसके बाद मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ से पूरा पेयर एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे नीचे की तरफ 53। अब मैंने 1 की किससे मल्टीप्लाई करी थी, 1 से, तो मैं अब इन दोनों को प्लस करके नीचे लिखूँगा। तो 1 + 1 2, एंड 2 के साथ एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसकी इस पूरे से मल्टीप्लाई करने में 53 आए या उससे छोटा। लाइक जैसे मैं 2 के साथ अगर लूँगा 2, तो मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा 2 से ही, और अगर मैं 2 के साथ लूँगा 3 तो मल्टीप्लाई भी करूँगा मैं 3 से ही। तो ये हो गया 44, ये हो गया हमारा 69। तो ये बड़ा आ रहा है 69, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 2। तो अब मैंने यहाँ पे 2 लिया, इधर भी मैं 2 लिखूँगा और इधर मैं लिखूँगा 44। नाउ इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आया 9, एंड ये पॉइंट जो था ये चला गया ऊपर, एंड इधर से उतर गया पीछे से 76। ठीक है, पूरा पेयर एज इट इज़ नीचे उतार देना है हम लोगों को 76। ठीक है, अब मैंने बेटा 22 की किससे मल्टीप्लाई करी थी, 2 से, है ना। तो जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग उसको ऐड करके हमें नीचे लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो 22 + 2 कितना हो जाएगा, 24। तो 24 यहाँ पर हुआ। अब इस 24 के साथ एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसकी इस पूरे से मल्टीप्लाई करने पे 976 आई या उससे छोटा। जैसे 24 के साथ आप अगर 3 लोगे तो 3 से ही मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ गया 9 12 1 7, छोटा आ रहा है अभी बहुत। 4 लिया मैंने, 4 से इंटू करूँगा, 4 4 जा 16 1 कैरी, 16 1 17 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 1 9। तो 4 लेने पे यहाँ पर 4 लेने पे इधर भी 4 लिखूँगा, 976 पूरा पूरा कट जाता है। डेट मीन्स हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 153.76 वो आ जाता है 12.4। ये इसका आंसर है। किसी को कोई डाउट इसमें बेटा? नो सर। क्लियर है? नो। ओके बेटा, यस सर। ठीक बेटा। तो ये था हमारा स्क्वायर रूट ऑफ पॉइंट वाली डिजिट्स,
मतलब जितने भी पॉइंट वाले डिजिट है उनका स्क्वायर रूट। नाउ हम करते हैं जो आपके दूसरे डाउट्स हैं, लाइक अंशिका का डाउट है कि सर मुझे स्क्वायर बता दीजिए कि 2√2 का स्क्वायर क्या होगा। तो बेटा स्क्वायर मतलब बहुत ही बेसिक होता है कि स्क्वायर मतलब क्या होता है कि वही नंबर की उसी से मल्टीप्लाई, है ना। स्क्वायर मतलब यही होता है कि उस नंबर की उसी से यस सर। मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप इसमें नॉर्मली मल्टीप्लाई कीजिए जैसे आप करते हो, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, एंड √2 इंटू √2 2। मैंने आपको बताया था बेटा जब भी रूट के अंदर सेम वैल्यू होती है उनकी मल्टीप्लाई होती है तो रूट ख़त्म हो जाता है ना। इसके पीछे का पूरा लॉजिक मैंने आपको बताया था कि कैसे रूट ख़त्म होता है ना। रूट का मतलब होता है पावर 1/2 एंड इधर भी हो जाएगा पावर 1/2। तो जब मल्टीप्लाई होती है और बेस सेम होते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो वैल्यू के बेस सेम हो, बेस मतलब जिसकी पावर हमें दी गई है, जैसे ये अंदर वाली वैल्यू ना इसको बेस बोलेंगे, तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो 1 + 2 एंड 1/2 + 1/2, तो 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा बेटा 1। तो इसलिए यहाँ पर √2 इंटू √2 सीधा हम लोग क्या लिखते हैं 2, क्योंकि उसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 2 ज़ा तो 4 हो गया, है ना, एंड √2 इंटू √2 हो गया हमारा 2, एंड 4 2 ज़ा 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है बेटा। अभी हम लोग देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन था देवेंद्र का। देवेंद्र ने मेरे से पूछा था सर मुझे 3.1 का सेकंड का एच वाला कौन सा, बेटा आप कौन सा कह रहे हो देवेंद्र? हेलो देवेंद्र बेटा, आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा है मेरे से? हेलो हेलो देवेंद्र, आपको आवाज़ आ रही है बेटा? यस सर आ रही है। हाँ बेटा, कौन सा क्वेश्चन है? सर जो भी मैंने पूछा था ना आपसे, हाँ हाँ, जो आपने पूछा था मेरे से। फाइंड द स्क्वायर ऑफ सर -5 अपॉन हाँ -13। ओके, मतलब फर्स्ट का एच पार्ट है, -5/13 का स्क्वायर बताना है, ठीक है बेटा। स्क्वायर यस सर मतलब सर ये, तो देखो बेटा स्क्वायर मतलब होता है ये वैल्यू हम दो बार लिख देंगे, ठीक है, मतलब इस वैल्यू के इसी से इनटू। तो आप ही देखो 5 5 ज़ा तो हो गया हम लोगों का 25, ठीक है, एंड 13 13 ज़ा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 169, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो जो हमारा आंसर है वो है 25/169। समझ में आया बेटा? 5 5 ज़ा 25 एंड 13 13 ज़ा 169 एंड माइनस माइनस प्लस, तो आंसर है 25/169। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, और कोई डाउट देवेंद्र? हेलो देवेंद्र, और कोई डाउट बेटा? चलो अभी हम करते हैं एक्सरसाइज बेटा अपनी 3.2 फ्रॉम पियर्सन। पेज नंबर आप देख लीजिएगा 33 पर है, एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ डिजिट। हाँ बेटा, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ द डिजिट इन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ये जो हमें नंबर्स दिए ना इनके स्क्वायर में कितने डिजिट होगी हमें ये बताना है। तो जैसे लाइक मैं 15 का करके दिखाऊँ इसका ई पार्ट, तो हम लोगों को बताना है कि जो इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर आप कर लीजिएगा यहाँ पे 15 × 15, उसमें कितने डिजिट्स होंगी। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 2 2 5, और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है आप देख पा रहे होंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स वो कितनी है हम लोगों के पास 1 2 3 डिजिट्स। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई 3। तो मतलब आपको ना इन नंबरों का स्क्वायर करना है और आप देख लीजिएगा वहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। हाँ बेटा समर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ बेटा बोलिए।
हाँ समझ, रेज हैंड आपने किया हुआ है ना, बोलिए बेटा क्या आपका डाउट है। चलिए आप अपना डाउट जो भी है मुझे मैसेज कर दीजिए। सर चैट देखिए, आपने क्या लिखा है बेटा, 5 बार जाएगा, वो तो ठीक है। अगर सर अगर सिंप्लीफाई हो तो कर सकते हैं। सिंप्लीफाई मतलब बेटा जैसे कि जो देवेंद्र का डाउट था, वो देवेंद्र ने बोला था जो भी डाउट उसको, वो कह रहे हो कि आप अगर वो सिंप्लीफाई हो तो कर सकते हैं। हाँ बेटा अगर ऊपर नीचे कट रहा है ना तो उसको काट सकते हैं। जैसे लाइक ऊपर है हमारा 100 एंड नीचे की तरफ 2125 आ गया, तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका, फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ये जितने भी नंबर्स हमको दिए हैं इनके स्क्वायर में वंस डिजिट क्या होगी। तो इसके लिए मैं आपको ना एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। वंस डिजिट हमें बतानी है ना इसकी, वंस डिजिट बताने के लिए आपको मैं एक Yes, sir. बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, क्या कैसे हम कर सकते हैं बिना स्क्वायर किए ही। ठीक है, सपोज ऑब्जेक्टिव पेपर आता है और आपसे बोलता है कि फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, वंस डिजिट पहले तो मैं आपको बताता हूँ होती क्या है। वंस डिजिट होती है ये जो स्टार्टिंग की जो डिजिट होती है ना, या पीछे से, इसको वंस डिजिट बोलते हैं। आपने नंबर्स नेम किए होंगे तब आपको पता होगा शायद, इसको वंस, इसको टेंस, है ना, इसको 100 बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर हमसे वो बोलता है कि इसका जो स्क्वायर Yes, है sir. उसकी वंस डिजिट क्या होगी, तो आप क्या करो, यहाँ पे जो वंस डिजिट है ना उसका स्क्वायर कर दो। तो जो उसके स्क्वायर की वंस डिजिट होगी वही इस पूरे नंबर के स्क्वायर की वंस डिजिट होगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, वंस डिजिट हो गई हमारी 6। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी जो वंस डिजिट है, अगर हमसे वंस डिजिट पूछिए तो जो वंस डिजिट है उसी का स्क्वायर कर दो। तो जो उसके स्क्वायर की वंस डिजिट है वही हमारे आंसर की भी वंस डिजिट हो जाएगी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके, किसी को कोई डाउट इसमें, No, sir. है ना, बहुत ही सिंपल था। लास्ट वाली डिजिट का उठा के स्क्वायर कर दो, है ना, जो भी उसके स्क्वायर की वंस डिजिट है वही आपके आंसर की भी वंस डिजिट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एंड इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोला फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स। तो ये जो पेयर हमें दिए हुए हैं, जैसे 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर, तो इनके बीच के नंबर ऑफ इंटीजर बताने, मतलब बोला है कि इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे हमें ये बताना है। तो आप इसको क्या करिए, ऐसे लिखिए, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, और दोनों का स्क्वायर करके उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का जो स्क्वायर है ना उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 एंड 9 का स्क्वायर 81, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा, 29 नहीं 19। तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो गई, 19। नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स हो जाएंगे इनके बीच में 19। ऐसे ही अगर आपसे वो बोलता है कि आप हमको बताइए 24 का स्क्वायर एंड 25 का स्क्वायर, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी इनके बीच में, तो आप यहाँ भी वही लिखेंगे सेम, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो नंबर ऑफ डिजिट्स बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू है उसके स्क्वायर में से छोटी वैल्यू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, एंड माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आएगा 94। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो जाएगा कितना, 49। क्लियर है सबको, समझ में आ गया। Yes, sir. तो हमने यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है, और हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 तक कोई भी डाउट नहीं है, ऐसा मालूम है। Yes, sir. अगर आपका कोई डाउट है अभी जहाँ तक हमने किया है वहाँ तक, तो आप पूछ सकते हैं। Yes, sir. ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 तक 3.2 में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से।
अंशिका, समर, वैष्णवी, देवेंद्र बेटा, डू यू हैव एनी डाउट? No, sir. ओके बेटा, तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। Yes, sir. ओके तो अभी आगे देखिए आप, इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 4। देवेंद्र बेटा, आप ना क्लास में आ जाओ, आप पढ़ नहीं रहे हो, आप पता नहीं कुछ दूसरा ही काम करने में लगे हुए हो। क्लास में हो आप देवेंद्र? नहीं हो ना, पता है मुझे आपके यस पास। सर। नहीं बेटा, आप क्लास में नहीं हो, आप दूसरे काम में लगे पड़े हो, है ना? नो सर, सर मैं आपकी इसी तरफ ध्यान दे रहा हूँ। अच्छा, तो अब मुझे ये बताना ज़रा फिर कि 23 का जो स्क्वायर होगा उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, उसकी वंस डिजिट कितनी होगी 23 के स्क्वायर की? मैं इससे बता रहा हूँ। हाँ बेटा बताओ ज़रा, 23 के स्क्वायर की वंस डिजिट। बेटा इतना टाइम थोड़ी ना लगता है, इतने में तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सर मैं बताऊं? नहीं नहीं बेटा, आप नहीं, यही बताएंगे। ये क्लास में ध्यान नहीं दे रहे ना ये। सर 9 होगा। और 27 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट? सर क्या? 27 का जो स्क्वायर है उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? सर 27 की स्क्वायर की यूनिट डिजिट। सर 3। अच्छा, 27 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट 3 होगी। आप बताना बेटा, आप बताना वैष्णवी कितनी होगी 27 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट? कितनी होगी बेटा? सर 9 होगी सर, सॉरी 9 होगी। Nine, सर nine. सॉरी 9। गुड। सर सॉरी 9। बेटा ध्यान यहाँ क्लास में दो आप, समझ रहे हो देवेंद्र? ठीक है, इधर ही आ जाओ, बाकी काम कर लेना बाद में। हाँ माई। सर 1 मिनट, मेरी माई प्यासी है सर बहुत ज्यादा। 1 मिनट सर, रुक जाइए। ओके, अंशिका बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो ज़रा, क्या लिखा है? हाँ बेटा, इसका मतलब बताओ अंशिका, क्वेश्चन नंबर 4 का। Find the squares numbers that we will get if we add the following terms of triangular number series. तो इसका मतलब क्या होगा? सर 1 मिनट किससे पढ़ाइए? हाँ बेटा बताओ, आप बताओ। हाँ आप बताओ देवेंद्र, इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में। हाँ आप पढ़ के बताओ मुझे क्या बोला है पहले तो। सर ये जो ट्रायंगुलर सीरीज दी है उसका सम करके उसका स्क्वायर निकालना है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 ना? हाँ क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के बताओ क्या है इसका मतलब। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 ना? हाँ हाँ सर ये जो नंबर दैट विल ट्रायंगुलर सीरीज दी है। अंशिका आपका समझ में आ गया बेटा, 1 मिनट देवेंद्र को बोलने दीजिए। ट्रायंगुलर नंबर सीरीज। बोलो बेटा देवेंद्र। सर पढ़ा तो? हाँ इसका मतलब भी बताओ बेटा। ओके सर। Square, find the square number that we will get we add the following term of the triangle side.
स्क्वायर नंबर को पहचानो हम्म इफ यू गेट अ फॉलोइंग टर्म्स हम्म इन तरह के टर्म्स को पा करके ऑफ ट्रायंगुलर नंबर ऑफ सीरीज, अच्छा ट्रायंगुलर तरह की सीरीज को। अच्छा, तो इसका मतलब Yes. ये है बेटा, मैं बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। फाइंड द स्क्वायर नंबर, वो स्क्वायर नंबर बताओ डेट वी विल गेट, जो हमें मिलेगा इफ़ वी ऐड द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ ए ट्रायंगुलर नंबर सीरीज़। अगर हम ट्रायंगुलर नंबर सीरीज़ की ये जो फॉलोइंग टर्म्स हमें दी हुई है नीचे की तरफ, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसका ए पार्ट, उसमें लिखा है फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म। तो फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म को अगर हम ऐड करें तो जो नंबर हमारे पास आएगा वो स्क्वायर नंबर हमें बताना है, ठीक है। तो 9 आएगा चलो देख लेते हैं, 4 और 5। सर, 9 आएगा। नहीं ना, पहले आप देखो ट्रायंगुलर सीरीज़ क्या होती है, ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर सीरीज़ क्या होती है आप देख लीजिए। ट्रायंगुलर नंबर सीरीज़ हो गई 1 सबसे पहले, फिर 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3। मतलब अगर हम सारे नंबरों को उनके कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में ऐड कर दें तो जो सीरीज़ हमें मिलेगी वो ट्रायंगुलर सीरीज़ होगी। जैसे सबसे पहले 1, फिर हमने 1 में ऐड किया 2, फिर हमने 1 में ऐड 1 प्लस 2 में ऐड कर दिया 3, फिर अब इसके बाद क्या करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक सीरीज़ बनती चली जा रही है 1 3 6 10 15 6 21, ये हमारे ट्रायंगुलर्स नंबर होते हैं। एंड उसके बाद 6 प्लस 7। तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी टर्म्स आ चुकी है। अब इसने हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ था, आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन में कि हमें किस किस को ऐड करना था, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म को, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म। तो आप इसको काउंट करो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो ये दोनों टर्म को हमें ऐड करना है। तो इन दोनों टर्म को ऐड करने पे जो नंबर आ रहा है स्क्वायर नंबर वो हमें बताना है। तो 10 प्लस 15, तो इन दोनों को ऐड करने पे कौन सा स्क्वायर नंबर आया 25। तो आप देख पाओगे 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा 5 का। तो ये इसने पूछा है फाइंड द स्क्वायर नंबर दैट वी विल गेट इफ़ वी ऐड द फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म और इफ़ वी ऐड द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ द ट्रायंगुलर नंबर। तो ट्रायंगुलर नंबर ये होते हैं हमारे जो अभी मैंने इधर की तरफ बनाए हुए हैं, ठीक है बेटा, ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं जो हमने यहाँ पे बनाए हैं। और भी आगे तक सीरीज जा सकती है, ठीक है। तो इसने हमसे बोला था इसकी फोर्थ मतलब 10 एंड फिफ्थ मतलब 15 वाली टर्म को ऐड करने पे कौन सा स्क्वायर नंबर आता है। तो ऐड करने पे कौन सा स्क्वायर नंबर आया 25। और सर यही आंसर हो जाएगा फिर। हाँ यही आंसर है बेटा। सेकंड पार्ट में बोला है इसको, इसकी सेकंड और थर्ड सर टर्म, बताओ सेकंड पार्ट में बोला था सेकंड और थर्ड टर्म को। तो सर हाँ बेटा सेकंड और थर्ड टर्म बताओ इसकी क्या है पहले तो। सर सेकंड की टर्म है 3 हाँ थर्ड और टर्म, थर्ड 6 हाँ तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। 9। तो ट्रायंगुलर नंबर या स्क्वायर नंबर हमारा क्या हो गया 9। समझ में आया अब बेटा। स्क्वायर 2 एंड थर्ड इक्वल टू 9। हाँ बेटा देखो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जितने भी हमारे ट्रायंगुलर नंबर होते हैं ना, तो ट्रायंगुलर नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है, आप किसी भी दो नंबर को ऐड करोगे ना, मतलब किसी भी दो जो कॉन्जिक्यूटिव है जो एक के बाद एक आ रहे हैं, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबरों को ऐड करोगे तो जो नंबर हमें मिलेगा वो एक स्क्वायर नंबर ही होगा, ठीक है। किसी भी दो आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर को ऐड करो तो जो भी नंबर हम लोगों को मिलेगा वो एक स्क्वायर नंबर ही होगा। क्लियर हो गई बात। यस सर। सर इसको हम लोग को जो आपने 1 प्लस 2 प्लस 3 वाला लिखा है, हाँ ये आपको भी सर लिखना इसको है। सर हम लोग को उस बीच को याद करना पड़ेगा। हाँ याद कर लीजिए, बहुत सिंपल है। याद क्या करिए, सामने लिख लीजिए 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, है ना। ऐड करना तो आपको आता ही है, यस सर। बस यही है, हो जाएगा ये। किसी को कोई डाउट इसमें बेटा। नो सर। सर मुझे हेलो सर। हाँ बेटा सर ये 3.1 वाले का सर वो क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ और सिर्फ मतलब समझा दीजिए सर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बोला बेटा, हाँ विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स एंड विच आर
स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। मतलब यहाँ पे जो भी हमें नंबर्स दिए ना, हमको ये बताना है ये किसके स्क्वायर है। तो इसको आप बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकते हो। मतलब आपको बस केवल ये बताना है जो भी नंबर हमें दिए हैं वो एक इवन नंबर का स्क्वायर है या ऑड नंबर का। तो आप उस नंबर को देख लीजिए। जैसे सपोज़ मैं इसका सी पार्ट लेता हूँ, तो 1936 तो ये हमें बताना है ये क्या स्क्वायर नंबर, ये जो नंबर है ये इसका जो स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, वो इवन होगा या ऑड होगा। तो आप देख लीजिए इसकी लास्ट वाली डिजिट, अगर लास्ट वाली जो डिजिट है मतलब जो वंस डिजिट है या यूनिट डिजिट है, अगर वो इवन है तो जो इसका स्क्वायर होगा या परफेक्ट स्क्वायर होगा वो भी इवन होगा। और अगर ये वाली जो डिजिट है वो ऑड हो जाए, ठीक है, अगर जैसे ये डिजिट जो है वो ऑड हो जाए तो ये इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो भी ऑड होगा। तो बस आपको यही देखना था कि जो भी हमारे पास ये नंबर है इनका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो इवन होगा या ऑड होगा। तो वो डिपेंड करता है लास्ट वाली डिजिट या यूनिट डिजिट पे। अगर वो इवन है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर भी इवन है, अगर ये ऑड है तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो भी ऑड होगा। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट जो आज हमने सीखा, किसी को उसमें कोई डाउट है? नो सर। चलो तो फिर बेटा अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।